संस्कार। एक सेठ के 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शादी हो गई थी। हर काम के लिए नौकर थे। केवल रसोई का काम बहुएं करती थीं। बड़ी 2 बहुएं खाना बनाने में आनाकानी करती थीं। पर सबसे छोटी बहू संस्कारी माता पिता की बेटी थी। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई का काम करने लगती। सबको खाना बनाकर खिला देती और सारा काम हंसते हुए निपटा देती। ये देखकर सास छोटी बहू से बोली कि तुम अकेले सारा काम क्यों करती हो? तुम्हारी 2 बड़ी जिठानी हैं, उनको भी करने दिया करो। छोटी बहू कहती है, माँ, जब मेहमान घर आते हैं तो उसे हम भोजन कराते हैं तो पुण्य का काम है, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होता है। माँ, मेहमान को भोजन कराना पुण्य होता है तो क्या घर वालों को खाना खिलाना पाप होता है? घर वाले जब प्रेम से खुशी से भोजन करेंगे तो कितनी खुशी होगी। कुछ मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा और अपनों को भोजन कराने का पुण्य भी मिलेगा। अगले दिन सास भी जल्दी नहा धोकर रसोई में खाना बनाने लगी। तो बहू ने कहा, माँ, आप क्यों रसोई में आई? सास बोली, खाना खिलाना पुण्य का काम है तो थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लूं। सास को काम करते हुए देख बड़ी बहुएं बोली, माँ, आप क्यों खाना बना रही हो? सास बोली, जब खाना खिलाना पुण्य का काम है तो मैं भी पुण्य कमा रही हूँ। सास को काम करते हुए देख दोनों बहुएं खाना बनाने के लिए होड़ करने लगीं। जल्दी उठकर बारी बारी से खाना बनाने लगी। मैं बनाऊंगी कि होड़ होने लगी। कोई गेहूं पीसता, कोई सब्जी काटता, सभी मिलकर प्रेम पूर्वक काम करने लगे। जहाँ प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ कलह होती है वहाँ दरिद्रता आती है। सेठ के घर सभी मिलजुल कर रहने से कारोबार बढ़ता गया। छोटी बहू गरीबों को दान करती देख सास और दोनों बहुएं भी गरीबों को दान करने लगी। इस तरह छोटी बहू को संस्कार से मिली सूझबूझ ने उसके घर को खुशहाल कर दिया और भाईचारा बढ़ गया और घर स्वर्ग समान हो गया। संस्कारी व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं तो दूसरे भी उसी का आचरण करते हैं। हमें सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए और आपस में किसी भी काम या सामान की बराबरी नहीं करनी चाहिए। ऐसी और मॉरल कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।